पैर जब लेके जाएगा तभी तो आप वहाँ पहुँचोगे, तभी तो सेवा करोगे, तभी आप यहाँ आए। नहीं तो यहाँ आए तो पैर से ही तो चल के आए। अगर पैर नहीं लेके यहाँ आता तो ये कथा कैसे आप सुनते? इसलिए नाक कान लघु अंगुल माही और पहने गहनों भारी। परसों तो देखा ना, सब औरतें सजी हुई थी तो पैर में किसी को ध्यान नहीं था, सब नाक में लटक रहा है, कान में लटक रहा है, यहाँ लटक रहा है। महाराष्ट्र में तो उधर बंजारा लोग पहनते ना इतना बड़ा बड़ा नथ। तो मैं जब पहली बार गया तो मैं ध्यान से देखूंगी ये पानी कैसे पीते हैं। वो पानी पियेंगे तो नथ टकरा जाएगा ना। नहीं उस समय, हाँ बुढ़िया को बाद में पूछे थे शायद। हाँ उनके माता जी एक बात बताओ, ये नथ तो आप मुँह घेरे पड़ा है, फिर आप पानी कैसे पीते हो? तो हंस के बोली दिखाऊं पी के? दिखाओ। तो फटाक से गिलास ली, नथ को उठा के इधर किया। अरे तो खाना कैसे खाती होगी? तो हर समय एक हाथ से नथ पकड़े, एक हाथ से खाना खाएगी क्या? नाक के कितने फजीते होते हैं। लेकिन आदमी क्या कहेगा, मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए, नाक ऊंची रहनी चाहिए। अरे नाक की तो पूजा भी नहीं होती है। सर की पूजा होती है किसी की? सर की पूजा नहीं होती है जेब कतरों की। चोर मिले, जेब कतरा मिले, उनके सर की पूजा हुई। नीचे भूमि जहाँ जल रहसी, जहाँ खाल है जमीन वहाँ पानी भरा रहेगा ना, उस पानी को चिड़िया पिएंगे, पक्षी पिएंगे, पशु पिएंगे, लोग वहाँ नहा भी सकते हैं। मैंने देखा एक जगह पे, वो उसी तालाब में ना, बंगाल की साइड में, वो उसी तालाब में नहाते हैं, उसी में बर्तन मांजते हैं, उसी में मछली पाले हैं, उसी में खाते हैं, वहाँ बहुत चलता है। लेकिन वो जहाँ नीची ज़मीन होगी वहीं ना, जहाँ ऊंची ज़मीन होगी वहाँ पानी ठहरेगा ही नहीं। और फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जाके चूहा बिल बनाएंगे। नहीं, चूहा बिल बनाता है अपने लिए, फिर नाग देवता पहुँच जाते हैं, हम बैठेंगे। तो मैं कहते हैं कि खोदत चूहा मर गो, मौज करेगा भुजंगा। चूहा बेचारा खोदते खोदते बिल मर गया, मौज करेगा भुजंगा। तो ऊंची जमीन जहाँ रहती है वहाँ पे ऊंची बांबी धारी, और विषधर बास करे बांबी में। जिसको ज्यादा अकड़ होता है ना, जिसको ज्यादा अहंकार होता है, उसके अंदर विष पैदा होता है। उसके अंदर क्या होता है, वो रोगी जल्दी हो जाता है। रोगी जल्दी हो जाएगा, उम्र कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगा तो इस संसार का आनंद और सुख ले नहीं पाएगा। क्योंकि इस संसार का सुख और आनंद तो शरीर लेता है ना, और शरीर अगर उस लायक नहीं करते, इसीलिए कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। जिसकी काया निरोगी है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। तो महाराज कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में थोड़ी सी माया। पैसा भी होना जरूरी है, बिना पैसा के सुख नहीं आता। बिना पैसा के सुख नहीं हो सकता, थोड़ा सा माया होना जरूरी है। तीसरा सुख क्या है, पुत्र आज्ञाकारी। और चौथा सुख है सुलक्षणी नारी। जिनके पास ये चार चीजें हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में थोड़ी सी माया, बिना माया के। जैसे प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होती, ऐसे ही धन के बगैर सुख नहीं आता। तो धन भी होना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी करते रहना चाहिए। नीचे घूम जाना कि विनम्रता है। जो गड्ढा है वहाँ पे पानी भरा रहेगा। जो जितना ज़्यादा गहरा है वहाँ उतना ही साल तक पानी चलेगा। नहीं, जितना छिछिल है, ऊंचा है, उतना जल्दी पानी सूख जाएगा। और उस तालाब को धन्य है जो तालाब अपने अंदर पानी रोक के पशु पक्षी सबका रक्षा करता है। राजस्थान में देखो जाके ना, बाप रे, 10-10 किलोमीटर तक पानी का कोई था नहीं है। वहाँ पशु हैं, गाय हैं, चर रहे हैं। यही सोचते हैं कि ये चर तो हैं, पानी कहाँ पिएंगे। और कितना तड़प भरा जीवन है। कहते हैं ना, एक वो बोलती थी ना कि वृंदावन की गाय
मथुरा की बेटी और वृंदावन की गाय, कर्म फूट जाए तब बाहर जाए। मथुरा की बेटी मथुरा जैसे नगरी में पैदा हो के और मथुरा से बाहर शादी हो जाए तो उसका कर्म भी फूटा हुआ है। और वृंदावन की गाय, वृंदावन में गाय के लिए कितना चारा, कितना पानी, सब कुछ, कितनी सुख सुविधा है। राजस्थान में देख लो, तो वो अपने कर्म की वजह से पशु योनि तो मिला, लेकिन पशु योनि में भी रेगिस्तान ऐसी जगह पे जन्म हो गया। तो इसलिए हमको डरना चाहिए, जन्म तो मिलना ही है, ऐसा तो है नहीं कि आखिरी जन्म है, जन्म तो लेना ही पड़ेगा, बिछड़ना तो है ही है। तो इसके लिए महाराज कहते हैं, कड़वा वचन विरोध बाद कर्मा जिस खेचे, करे कसम करम मन कपट ले, दाव घाव बहुमाय, ये अंग मिल सुख राम के, सो नर नर का जाए। बोलो राम। जरियो आर उलाख मरे, माखी और मारे, मूसो चोरे बाट जरे, आपई घर जा रे, मकड़ी मांडे जाल दगा, बहुता जीव खावे, अजा खाल लोहा गले, किया सो अपना पावे, बांस जले बिन जाल ब्याल को, काल छछूदर, नापट नाक कटाए करी, करता बिन कद्दर, बाल करद का जीवुई, खिणत खान और पड़ा, सुख राम दास संसार में, दगा नहीं किसका सगा। बोलो राम। कोई आदमी भोजन का कौरा बनाया और जैसे मुंह में डालने को गया, मक्खी पहले घुस गई और उसने मुंह में डाल दिया कौरा। अब क्या करेगा, जान गया मक्खी है तो थूक देगा, भोजन तो खराब हो गया, लेकिन मक्खी मरी कि नहीं? मक्खी की जान गई ना। उसका आहार खराब तो कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मक्खी का भी तो जान गया है। भाई कहते जरियो आहार उलाख मरे, माखी और मारे। हाँ ठीक है, उसको उल्टी आ गई, पेट में भी जो था वो भी निकल गया, लेकिन ये सब हुआ सो हुआ। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो मक्खी का हो गया। मूसो चोरे बाट जरे, आप ही घर जा रे। आरती में दीपक लगा दिया, दीपक जल रहा, इतने में चूहा आया और जलता हुआ दीपक घसीट के ले गया अपने घर में, घिसट के ले गया, अपने बिल में ले गया। तो क्या होगा, उसके बिल में कागज, कपड़ा और जूट ये सब रखा है ना, उसमें आग पकड़ लिया, तो चूहे का घर तो जल गया नहीं, चूहा जल के मर गया। लेकिन वो आग इतना जोर से पकड़ा कि जिस गरीब की झोपड़ी थी, झोपड़ी भी जल गई। तो चूहे ने किया तो कुछ गलत नीयत से, लेकिन हुआ क्या, जल गया। जैसे आप होली पे कचरा उठाते हो ना, ऐसे उठा के मारने के लिए, तो कचरा उठाए तो पहले तो आप गीले हो गए, गंदे हो गए, फिर आपने फेंक के मारा। अगर अगले ने बचा लिया तो एक बात की तो गारंटी है, पहले आप गंदे हो गए नहीं। तो भाई कहते हैं, अजा खाल लोहा गले, किया सो अपना पावे। बकरी को मारता कौन है? लोहे की छुरी। और बकरी के उस मरे हुए खाल से लोहे के छुरी को भस्म कर दिया जाता है। मरने के बाद में भी वो बदला नहीं छूटा। और लोहे की खाल, लोहे का जो वो छुरी था, उस खाल से, मुई खाल के सुमत से सार भस्म हो जाए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। तो माई कहते हैं, बांस जले बिन जाल ब्याल को, काल छछूंदर। सांप को चूहा खाने की आदत है, अगर ये आदत खराब नहीं होती तो छछूंदर नहीं पकड़ता। चूहा भी छछूंदर जैसा दिखता है ना। अब वो चूहा, छछूंदर को चूहा समझ के सांप ने पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तब उसको महसूस हुआ कि ये तो छछूंदर है। अगर वो सांप उस छछूंदर को खा जाएगा तो मर जाएगा, छछूंदर को खा जाएगा तो मर जाएगा, और अगर उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। वही कहते हैं, भई गत सांप छछूंदर केरी, दोनों तरफ फंस गया। उगल दिया तो अंधा हो जाएगा, खा लिया तो मर जाएगा। लेकिन ये आदत खराब क्यों हुई? चूहा खाने की। इसलिए महाराज कहते हैं, ब्याल को काल छछूंदर, नापट नाग कटाए, करी कहता बिन कदर।
बाल करद काजी बुई खिणत खान और आपगा, सुख राम दास संसार में दगा नहीं किसका सगा। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। तो महाराज कहते हैं सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसका सगा। एक लड़का था, वो सड़क पे गड्ढा खोद रहा था, तो उधर से काजी साहब निकले, बादशाह के काजी। तो उन्होंने कहा, है बेटा ये सड़क पर गड्ढा क्यों खोद रहा है, उठ यहाँ से भाग। तो एक लड़का बगल में खड़ा था, उसने कहा कि काजी साहब आप अपने रास्ते जाओ, दुनिया को ये मत देखो, कहाँ कहाँ तक देखोगे कौन कहाँ कहाँ गड्ढा खोद रहा है। लेकिन ये बात सत्य है, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है गिरेगा उसमें अपने ही। काजी ने देखा इतना छोटा लड़का, इतना ऊंचा ज्ञान कहाँ से। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, तेरे मम्मी पापा हैं क्या। तो बोला नहीं मैं अनाथ हूँ। तो खाते कहाँ हो। कमाल कर रहे हो, जिस परमात्मा ने हमको पैदा किया है आप विश्वास करो टेमो टेम हमको खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, मैं तो उसके ऊपर विश्वास करके रहता हूँ। काजी ने सोचा कि मेरे घर में कोई नौकर भी नहीं है, इसके माँ बाप भी नहीं है, हमारे यहाँ खाता पीता पड़ा रहेगा, कुछ पैसा दे दूंगा। तेज दिमाग का है। कहते हैं ना 14 आदमियों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। रामायण में 14 लोगों का जिक्र दिया है। एक शस्त्रधारी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अपने से ज़्यादा पैसे वाले से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये सब कभी न कभी आपको काम दे देंगे, और काम नहीं देंगे तो ये आपके काम में आड़ा नहीं आने देंगे, वो रोक लेंगे, सहायता करेंगे, क्योंकि ये सामर्थ्य वाले कर लेंगे। काजी ने कहा मेरे यहाँ नौकरी करेगा। तो हंसने लगा, देखा राम जी हैं ना देखो नौकरी की व्यवस्था हो गई। हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ कर लेंगे। जब राम जी कोई चीज़ कहते हैं सहज वृत्ति में जो कुछ हो ही ताको आड़ न दीजिए कोई चीज़ आपको सहज में मिल रहा है ना, आप समझिए आपके भाग्य की है। जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, ढापड़ धुपड़ वो आपको नुकसान देगा। अब वो काजी ले आया, उनको अपने साथ रखने लगा। कुछ दिन के बाद बादशाह ने सोचा कि ये काजी यूं ही खाता पीता पड़ा हुआ है, पैसा ले रहा है, कुछ काम भी करता है। तो बादशाह बोला काजी साहब एक बात का उत्तर दो कि क्या अल्लाह रहता कहाँ है और अल्लाह खाता क्या है। भाई ये कुरान में तो कहीं है नहीं, मैं तो पूरा कुरान पढ़ा हूँ। तो ने हमारा 3 दिन का समय दो। हाँ देता हूँ 3 दिन का समय, लेकिन ध्यान रखना 3 दिन में इसका उत्तर नहीं लाए तुम्हारा सर कटवा दूंगा। मुसलमान लोग सर कलम करने में नंबर 1 हैं, सर को धड़ से जुदा करने में नंबर 1 है। और तो मैं यही बात कही। अब काजी को नींद नहीं आया, पूरा कुरान खोज लिया, पूरा धर्मशास्त्र खोज लिया, फकीरों से पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं मिला। बड़ा डर रहा था, जिस दिन सुबह में उसको जाना था जवाब देने, तो रात को नींद कैसे आएगी, सर कलम होना है। तो इधर उधर घूम रहा था। लड़का देखा कि हमारे मालिक परेशान है। लड़का बोला कि काजी साहब क्या बात है, क्यों परेशान हो। अरे कि तू चुप सर सो जा। तो हम लोग बड़े के बीच में मत बोला कर, मैटर बहुत बड़ा फंसा है। काजी साहब कितना भी बड़ा मैटर हो ना, आदमी को शेयर करना चाहिए। प्रॉब्लम में अगर आप हो ना शेयर कर दो, अपने ऊपर मत रखो। नहीं कुछ है तो पत्नी को ही बोल दो भाई ऐसी समस्या है, कहीं ना कहीं से सलूशन निकलेगा। अब समस्या अपने ऊपर ही लेके झेलते रहोगे तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा, सलूशन कम निकलेगा, देर में निकलेगा। 4 लोगों से आइडिया ले लो, अपने आप सलूशन निकल जाएगा। उन्होंने कहा काजी साहब समस्या ज़्यादा बड़ी हो ना तो पेड़ को ही बोल दो, पेड़ को बोलने से भी हल्का हो जाता है जी। काजी ने कहा तू ही बता दे अल्लाह रहता कहाँ है, अल्लाह खाता क्या है। अरे कि बस इतनी सी बात। क्या है काजी साहब, अल्लाह रहता है भक्तों के हृदय में। अच्छा और खाता क्या है रे, भक्तों का अहंकार खाता है। जितना भी अहंकार होता है भक्तों का खा जाते हैं, चाहे उसके लिए भक्तों को दुख भी देना पड़े, दुख दे के उसका अहंकार खाते हैं। आओ सो गया, जय सो जा तू भाई। सवेरे गए फटाफट बादशाह को बुलाया, बादशाह यहाँ क्या हुआ, उत्तर ले आए क्या। हाँ ले आए। तो जब जाने लगा तो लड़का बोला कि काजी साहब हम भी साथ चलेंगे, हमको साथ लेते चलो, सवेरे सवेरे जा रहे हो आप। कि अच्छा तू अंदर मत जाना, ये घोड़ा का लगाम पकड़ यहीं खड़ा रहे,
बाहर खड़ा रहे, मैं उत्तर दे के आता हूँ। तो गया, तो जाके बादशाह बोले हाँ बोलो, बैठो। पहले काजी वाली कुर्सी बिठा दिया, बोलो कि आप सवाल पूछो कि अल्लाह रहता कहाँ है, कि अल्लाह रहता है इबादत करने वाले के हृदय में। अरे वाह रे काजी, इसका मतलब तुम जानकारी भी है, ऐसी बात नहीं है। तू पहले दिन क्यों नहीं बता दिया कि आपने ही समय दिया था 3 दिन में दो, 3 दिन बाद दे देंगे हमें क्या। अच्छा खाता क्या है? अहंकार। भगवान का भोजन है अहंकार। अरे काजी तू तो मेरा दिल जीत लिया। अच्छा एक बात और बता दे, भगवान करता क्या है? अरे दो उत्तर तुम सोचा भाई, इतना बढ़िया जवाब दे रहा है। अच्छा ये बता अल्लाह करता क्या है? मैं थोड़ा टाइम दूंगा इसके लिए, आपको थोड़ा सा टाइम। हाँ ले लो, बाहर आगे बोले अरे बेटा एक बात बता, अल्लाह करता क्या है? तो उन्होंने कहा आप लगाम पकड़ लो, मैं अभी उत्तर दे के आता हूँ। तो वीर ने सोचा, काजी ने, कि जब ये जवाब दे के आएगा तो बादशाह कहे तुमने क्यों जवाब नहीं दिया? तो हम कहने काजी हमारे सब नौकर चाकर जवाब देते हैं, इतनी छोटी बात के लिए आप हमको परेशान करते हैं, इसीलिए हमने आपको सिंपल दिखाया। काजी पकड़ के लगाम खड़ा हो गया, वो आके सीधे काजी की कुर्सी पे बैठ गया। मैं समझ तू कौन है? कि मैं पाजी हूँ। पाजी मैंने मुसलमान नौकर कहते हैं नौकर को। तुम कौन हो? मैं पाजी हूँ। ये यहाँ कैसे बैठ गया काजी की कुर्सी पे? कि आपका सवाल देने आया हूँ, जवाब बताओ क्या पूछा आपने? यही पूछा कि अल्लाह करते क्या हैं। अभी समझ में नहीं आई कि क्या? काजी को पाजी और पाजी को काजी। देखा, मैं अभी कुछ देर पहले वहाँ लगाम पकड़ के खड़ा था, वहाँ कौन खड़ा है? और मैं आ गया यहाँ। ये किसने किया? अल्लाह ने किया। तो बड़ा खुश हो के उसको खूब सोने की मोहरें दी, तो उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। आगे उसने काजी से कहा ले ये सोने की मोहरें रखो, आप इनाम में दिया है। काजी ने सोचा कि ये तो बादशाह का दिल जीत लिया ना। ऐसा नहीं हो कि एक दिन काजी इसी को बना दें, हमको पाजी का पाजी हो जाएंगे हम तो। अब उसके मन में आया कि इसको पार करूं कैसे भी। अब ये लड़का घर में रखने लायक है नहीं। बादशाह हर बात में पूछेंगे वो लड़के को लाओ, लड़के को लाओ, मैं तो फिसड्डी हो जाऊंगा ना। तो काजी ने एक दिन क्या किया, एक कागज पे लिखा, वो पढ़ा लिखा नहीं था, कागज पे लिखा कि पत्रवाहक को देखते ही सावन कर देना। और वो चिट्ठी लिख के लिफाफा में पैक किया और बुलाया दोपहर में, ए बेटा इधर आ, ये लिफाफा लेके जाना, इधर से मोड़ के दाहिनी तरफ वाली जो गली है, यहाँ हाँ वो कसाई बाबा की गली है, हाँ वहीं उनको ले जाके ये चिट्ठी दे के आता फटाफट। लड़का बेचारा भोला भाला वो जा रहा था, रास्ते में काजी का लड़का गुल्ली डंडा खेल रहा था। तो पहले तो पदाने का मौका था उसका, अब उसको पादने वाला मौका आ गया, मतलब फील्डिंग करने का। तो उसने सोचा कि मेरा नौकर आ गया, ये बढ़िया, अब मुझे फील्डिंग करना पड़ेगा, कौन दौड़ेगा इतना। अरे इधर आ, इधर इधर। अभी नहीं, अभी मैं काजी साहब कहाँ। अरे इधर सुन, हमारे सामने सब लड़कों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है तू। मेरा पाजी है, मैं जो कहूँगा वो करेगा। कि नहीं नहीं, मैं काजी का एक संदेश लेके जा रहा हूँ उधर कसाई गली में, वो कसाई बाबा है ना, तो ले चिट्ठी हमें दे, मैं दे के आता हूँ, लेकिन तू यहाँ पे हमारी जगह पे दाव दे दे। अब वो लड़का जो है वो दाव देने लग गया। अब काजी का लड़का वो चिट्ठी लेके पहुँच गया वहाँ पे कसाई बाबा के पास। कसाई बाबा को चिट्ठी दिया, उन्हें पढ़ के पढ़ा, तुरंत लड़के का हाथ पकड़, वो क्या जाने कसाई का लड़का किसका क्या है, काजी का लड़का, हाथ पकड़ा अंदर ले गया, 7 टुकड़ा करके और गड्ढे में गाड़ दिया। इधर जब शाम हुई तो काजी जो था वो गिल्ली डंडा खेलने के बाद में वो घर आया। उसको देखते ही काजी, अरे तू गया नहीं हुआ भाई चिट्ठी लेके, तुम्हारी बात का अनादर किया। कि साहब मैं जा रहा था, क्या करूँ, आपका बच्चा नहीं माना, जिद करके वो चिट्ठी और पहुंचाने चला। उसमें क्या है, आपके बच्चे ने पहुंचा दिया, हमने पहुंचा दिया, उसमें क्या है। सर पकड़ के काजी बैठ गया कि तू एक बात सही कह रहा था कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसमें खुद ही गिरता है। तुम्हारी कहते हैं बाल करद काजी बुई खिणत खान और आपगा, सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसका सगा। ऐसे जीवन में सुख चाहते हो तो पारदर्शी बनो, स्पष्ट बनो, किसी के संग धोखा नहीं करना। याद हो
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर बन ना सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम सबका भला करें, लेकिन नहीं कर सकते तो मत करो। कांटा तो मत वो, जो जैसा करेगा करेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी कट खन्नों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तू उदास। जीवन की लीला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जीवन की गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्दी से जल्दी स्टेशन आने वाला है। जो चतुर हैं वो उन्हीं में समझदारी से अपना काम बना लेते हैं। एक दूसरी कथा और बताई महाराज जी, ना पर नाक कटाए करी करता बिन कदर। अपने जीवन में अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। कदर न करने से हमारा नुकसान हो जाता है। अच्छा है उसको आपके कहने से वो बुरा नहीं बन सकता। जिसको 90 आदमी अच्छा कह रहे हैं तो 10 आदमी बुरा कहेंगे तो कुछ नहीं होता। 90 आदमी बुरा ना कहें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 90 आदमी आपको बुरा ना कहें, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा, बस छोटी कोई 1.5 घंटा हुआ, बस ये कथा सुना। नापट नाक कटाए करी करता बिन कदर। एक पंडित जी थे तो गांव में कथा करते थे। गांव में कथा करते तो उनको दक्षिणा मिल जाता था, घर का गुजारा हो जाता था। अब पंडित जी रोज एक ही कथा करें तो धीरे धीरे गांव वालों ने कथा सुनना कम कर दिया और बुलाएं तो दक्षिणा कम दें, तो गुजारा नहीं हो रहा था। अब पंडित जी का धंधा तो एक ही था, कथा सुनाएंगे पैसा लेंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक बार अब तुम शहर चले जाओ, यहाँ की कथा तो हो गई सो हो गई, आप जरा शहर चले जाओ, वहाँ कथा जोरदार करोगे तो पैसा अच्छा आएगा। तो आगे बेचारे शहर में, अब शहर में सोचे किसको पटाऊं, नया नया शहर है। तो पंडित और नाऊ, पंडित को 52 बुद्धि होती है, नाऊ को 36 बुद्धि होती है। तो पंडित जी ने सोचा ब्राह्मण को 52 बुद्धि होती है, नाऊ को 36 होती है। ब्राह्मण ये नशा पी के अपनी बुद्धि नष्ट करता है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि नष्ट किए ना, ये गंदा खा के गंदा पी के। इसीलिए महाराज जी ने लिखा है वाणी जी में कि ब्राह्मण होए लवलीन होए पूरन पद सु कोय, वाह सरवर सुखराम कहें ब्रह्मा शिव नहीं हो। जो ब्राह्मण है नशा पत्ता नहीं करता है और भजन करता है, उसकी बराबरी तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते हैं। देवताओं की तो बात छोड़ो। लेकिन महाराज जी कहते हैं असल कसाई हो। ब्राह्मण हो के अगर नशा पत्ता करता है तो उसमें और कसाई में कोई अंतर नहीं। तो महाराज कहते हैं वो गया, उन्हें सोचा कि नाऊ को पटाऊं, नाऊ जुगाड़ बना देगा। तो एक नाई से बात करी, उसने कहा कि मेरा कथा जमा दो यहाँ पे, तो जो भी एक दिन की कमाई होगी हम तुम्हें कमीशन में दे देंगे।
तो नाव ने सोचा पक्का रहेगा ना, कमीशन में दे दोगे? हाँ, कि तो तुम्हारी कथा हम राजा को फिट करा देंगे। अब राजा के यहाँ रोज़ दाढ़ी बनाने जाता था, तो राजा से दाढ़ी बनाते समय, राजा साहब शहर में हमारे कितना बढ़िया पंडित आया है, चाहे वो कुछ कोई करे या नहीं करे, प्रचार करने वाले होते हैं ना, ये ऐसा हवा मार देंगे कि ये जितने भीड़ बढ़ाते हैं ना संतों के पास, ये मुंह से प्रचार कर हैं। जैसे 10 आदमी गए, 10 आदमी ने मनौती बोली, 8 आदमी को तो पूरी हुई नहीं। जिनकी पूरी नहीं हुई ना वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं। जिन 2 की पूरी होगी ना वो बैंड बजा के जाएंगे चिल्लाते हुए, हमारी ये मनौती पूरी है हमारे। अच्छा, तो 20 को साथ लेके जाएंगे। अब वो 2000 लेके गए ना, 2000 में 1990 की पूरी नहीं हुई तो चुप रहेंगे। लेकिन 10 की पूरी होगी ना तो वो और हल्ला मचाएंगे, अरे वो बाबा वो छोड़ो ना। तो ये जो मुख से प्रचार करते हैं ना, अब रोज नाव जाके राजा से कहे, राजा साहब क्या पंडित है, ऐसी ऊंची कथा सुनाता है ना, मन खुश हो जाता है। राजा रोज सुने, एक बार बुलाओ पंडित को, मैं भी सुनूं। अब पहले से इतना ज़्यादा हाई फाई कर दिया नहीं, तो अब वहाँ पे वो पंडित जी के जब लेके आया तो पंडित जी ने जो कथा सुना, राजा वाह, राजा समझा हमारे समझ में नहीं आया होगा, नौआ के समझ में ज़्यादा आता होगा, अभी इतनी ऊंची कथा कर रहे हैं तब। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए लो कल आप फिर आना। नौआ कहेगा तो सेटिंग बन गई है। तो पंडित जी 2 सोने की मोहरे लेके आए थे, तो उन्होंने कहा भाई आज की कमाई आप ले लो अपना कमीशन। नौआ ने सोचा अभी तो शुरुआत है, लास्ट वाला ले लेंगे फिर, अभी तो पहले दिन इतना हुआ है तो आगे पता नहीं क्या होगा, तो अभी का क्यों लें, बाद का ले लेंगे। तो हाँ ठीक है, आप ऐसा करो रखो, हमें जब इच्छा होगी हम मांग लेंगे। तो भैया मांग लेना, फिर ये मत हमारे ऊपर मत छोड़ना, हाँ मांग लेंगे। अब वो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब नौआ के मन में कपट आ गया, ये तो राजा के यहाँ जम गए एकदम से, राजा हमको पूछता ही नहीं है, और ये देखो ये हमको कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो रोज़ पंडित जी से, और पंडित जी सब, अरे क्या बेटा बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, बहुत आनंद है बहुत आनंद है। नहीं, ये सब बातें कर रहे हैं, हमारी दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कब वापस करें। तो पंडित जी सोचे मैंने तो इनको छूट कर ही दिया, जब मांगे तो दे देंगे। नाव के अंदर ईर्ष्या आ गई पंडित जी का इमेज देख के वो सब। तो अब भाई जब आदमी के अंदर योग्यता है तो आप साथ साथ लगे रहो, आप भी फल लो, उसका आनंद लो। लेकिन नहीं, उसने जाके राजा साहब के, राजा साहब कथा कैसी कर रहे हैं पंडित जी? कथा बहुत बढ़िया कहते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ब्राह्मण ले आए। लेकिन महाराज एक बात कहते हैं, क्या कि आप सामने बैठ के कथा सुनते हो ना तो आपके मुंह से बदबू आती है। राजा ने कहा क्या मेरे मुंह से बदबू आती है? राजा सोचा 4 बार तो मैं क्लोजअप लगाता हूँ, तब भी कह रहा मेरे मुंह से। राजा मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ, मंत्री बोले क्या कर रहे हो राजा साहब? देख बदबू आ रही है। अरे राजा साहब कहाँ बदबू आ रही है? घर में गए राजा, रानी के मुँह पे जाके, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या बता हमारे मुँह से बदबू आई क्या? नहीं ये पंडिता के नाक में ज़्यादा गड़बड़ है, ऐसा नाक कटवाऊंगा। कथा सुनाते ज़्यादा घमंड बढ़ गया है। उधर नौआ ने जाकर पंडित जी से क्या कहा, पंडित जी एक बात है, आपकी कथा से राजा साहब बहुत खुश हैं। हाँ खूब इनाम दे रहे हैं, भाई तुम्हें जब चाहिए तो अपना इनाम ले लेना, बस कल वाला हमें ही दे देना। नौआ को क्या पता कि कल कौन सा इनाम मिलेगा, क्या हो सकता है आज के बाद इनका कट्टी हो जाए, चले ही जाए, कल इकट्ठा मोहर मिलेगा। तो वो अब उन्हें क्या पता, राजा उल्टा सोचेंगे, उल्टा गुस्सा हो जाएंगे। वो सोचा कि राजा इसको अब विदा कर देंगे, जाने दे, जो भी इनाम से इनाम देना होगा तो आखिरी दिन है, मैं कल का इनाम हमको दे देना, तू ले लेना भैया कल का, मैं कोई मना थोड़ी कर। तो उसने कहा कि एक बात करना, राजा साहब के जानना सामने जाना थोड़ा मुंह बांध के जाना। क्यों? राजा साहब ये कहते हैं पंडित तो अच्छे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना उनके मुंह से थूक निकलता है ना, ग्रंथ गंदा हो जाता है। तुम जब बात करते हो ना, बुढ़े आदमी हो तो मुंह से थूक निकलता है, तो ग्रंथ गंदा होता है। तो इस पे राजा बहुत नाराज है। हाँ तो ठीक है, कल से मुंह पे कपड़ा बांध के चले जाएंगे, हमें क्या है। देखो उनको कह दिया हमारे नाक से मुंह से बदबू आती है, इनको कपड़ा बंधवा दिया यहाँ तक। और पंडित जी जब गए राजसभा में कथा सुनाने, राजा ने देखा कपड़ा बांध के आया, ये भारी गुस्सा।
इसका हमारे मुंह से ज़्यादा बदबू आ रही है, आज कपड़ा बांध के आया कथा सुना। अब राजा लोग उल्टे खोपड़ी के होते हैं ना, थोड़ा सा सोचा आज तो इसको सजा दूंगा, ये तो पहले से क्यों गुस्सा हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौआ सुन रहा था, नौआ समझ गया आज इसको मिलेगा खूब जम के। हो सकता है राजा निकाल ही दे तो आज का ले ही लेते हैं, फिर देखी जाएगी। राजा ने एक चिट्ठी लिखा कि ये हमारे पंडित जी महाराज जा रहे हैं, इनकी नाक काट के इनके हाथ में पकड़ा दें। चिट्ठी लिख के लिफाफे में पैक कर दिया, टेप से लगा दिया। पंडित जी आज का इनाम ना इस कागज से। पंडित जी भारी खुश, लगता है राजपाटी लिख दिए क्या हमें, क्या हो गया आज तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज थूक नहीं गिराया हमने ना। तो राजा बहुत खुश। नौआ ने सोचा ही भगवान लिफाफा में न जाने क्या दे दिया था, क्या जैसे ही वो निकले, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या उधर काउंटर है ना, काउंटर के बगल में कोई जगह है, राजा ने बताया ये पेमेंट वहीं से होगा। चले इधर, चले आज का पेमेंट मैं लूँगा। तो पंडित जी हम तो पहले से वादा किया, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है, तुम ले जाओ, आज का इनाम तुम ही ले जाओ, कल हम देखेंगे। अब वो ले गया, जाके वो नौआ नाऊ की दुकान पे, वहाँ बगल में नाई का दुकान था। नाई की दुकान पे राजा ने क्यों भेज दिया, यहाँ क्या इनाम मिलेगा, होगा इसमें कोई बात होगी, राजा का सीक्रेट। लिफाफा दिया, लिफाफा खोल के पड़ा, हाथ पकड़ा, अंदर ले गया, काट के नाक पकड़ा दिया हाथ। अरे ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, क्या किया? तो महाराज कहते हैं नापट नाग कटा है, नापट बोलते हैं नाई को, नाग कटा है करी करता बिन कदर, क्योंकि उसने ब्राह्मण के पंडित के ज्ञान की कदर नहीं करी, उनका महत्व नहीं समझा। इसलिए जब अपने से गुणवान, अपने से बड़ा लोग मिले तो उनकी कदर करनी चाहिए, उससे फ़ायदा है अपना। सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसका सगा, इसलिए महाराज कहते हैं इस संसार में हर दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। जीवन चार दिन तेरा तो फिर क्यों एक दिन था वो संग एक दिन था वो संकट का जब माथ गर्भ में अटका, एक दिन था वो संकट का जब माथ गर्भ में, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका, सिर नीचे पैर रहा 9 महीने लटका, सजा इतनी मिले तुमको नहीं फिर भी सुधरता है ये जीवन, तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सिमरता है तन के खूब सफाई और मन में लाख बुराई, है तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई, जीवन है गंदा अपना और निंदा करे पराई, जीवन है गंदा अपना निंदा करे पराई, जो फल मिलता है करनी का तो ठंडी सांस भरता है, जो फल मिलता है करनी का तो ठंडी सांस भरता है, ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है, कर
कहता है मेरी मेरी करता है हेरा फेरी, करता है मेरा मेरी करता है हेरा फेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी, बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी। इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है, इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है। जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमरता है। ना मन में पाप कमा तो ना बिरथा समय गवा तो, ना मन में पाप कमा तू ना बिरथा समय गवा तो। श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू, श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तो। जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है। जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है। जीवन 4 दिन तेरा तो फिर पाप करता है। शुक्रान जी कल फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।